साथ में अटैच करूंगा और क्वेश्चन को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि अब मैं समराइज करके मैंने लिखा है यहाँ पे कि पूनम लिमिटेड ने के पास कितने 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है 10 रुपये है और जो अमाउंट मांगा गया है वो एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये। बैलेंस बोला है कि 2 रुपये एप्लीकेशन पे 2 रुपये अलॉटमेंट पर, शेष राशि बैलेंस अमाउंट कॉल पे। तो अब बैलेंस कितना बचेगा? 10 रुपये में 2 और 4 6 मिल गया तो 4 रुपये बचा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो आपको मिलेगा, यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो आप अमाउंट रिसीव करेंगे ये 4 रुपये हो जाएगा, तब आपका 10 रुपये पूरा हो जाएगा। अब कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए लेकिन एप्लीकेशन यहाँ 24,000 के लिए आ गया तो 4,000 शेयर्स के लिए ज़्यादा पैसा आ गया। तो ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। अब देखिए कंपनी ने अब 4,000 डायरेक्ट रिटर्न नहीं किया, क्या बोला कि 15,000 शेयर्स मान लीजिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको पूरे 15,000 शेयर्स इशू कर दिए गए और 8,000 जिन लोगों ने शेयर्स इशू किए उसको 5,000 दे दिया गया। तो कंपनी 15 + 5 20,000 तो शेयर्स पूरे हो गए। अब बचे यहाँ पर 1,000। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, इसको काउंट करेंगे तो 24,000 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका 20,000 कंप्लीट होगा। अब बचे 1,000, तो 1,000 शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करना पड़ेगा क्योंकि इसको एक भी शेयर्स नहीं दे रहे हैं। तो अब इसका एंट्री किस तरीके से करेंगे हम लोग? तो एंट्री देखिए, आप पहला एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इक्विटी है तो इक्विटी लिखना पड़ेगा हम लोग को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जितने शेयर्स के लिए पैसा आपके पास आएगा पूरा दिखाना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 24,000 शेयर्स हैं और 2 रुपये के हिसाब से आपको पैसा मिला है एप्लीकेशन मनी। तो 24 गुना कितना हो जाएगा? 48,000 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पहला एंट्री दिखाएंगे 48,000 और यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड @2 ऑन 24,000 शेयर्स। या अगर हिंदी में यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे कि 24,000 शेयर्स पे 2 रुपया प्रति अंश की दर से आवेदन राशि प्राप्त हुई। अब 48,000 यहाँ रिसीव हो गया। अब देखिए सेकंड एंट्री, अब 48,000 को कैसे यहाँ पे बनाएंगे हम लोग? तो अब यहाँ पर जो है, चलिए अब इसका हिसाब बना देंगे हम लोग। सेकंड एंट्री में होगा, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर। अब देखिए एप्लीकेशन है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कीजिएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जो 48,000 रुपये यहाँ पे आया है तो अब यहाँ समझिए इसको ध्यान से, लेकिन आपने इशू कितने किए थे? 20,000 ही शेयर्स इशू किए थे, तो 20,000 शेयर्स का ही आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पे आप लिखेंगे 20,000 × 2, तो यहाँ पे तो 40,000 रुपये चला गया भाई पैसा आपका कैपिटल में। अब देखिए सेकंड आप समझ लीजिए कि वापस कितने का किए। अब गौर कीजिएगा, 1,000 का वापस किया तो 1,000 का यहाँ लिख दीजिए 2 रुपये के हिसाब से, 2,000 रुपये हो गया यहाँ पे, सॉरी क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,000 रुपये यहाँ हो गया तो 40 और 2 42। अब 6,000 रुपये जो बचा आपका एडवांस, तो बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं है ये कि आपका जो पैसा बचेगा वो अलॉटमेंट के बाद भी यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो है शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 40 और 2 42 हो गया। अब 6,000 बचा हुआ है तो 6,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास बच रहा है उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए अलॉटमेंट अकाउंट में। ध्यान रखेंगे इस तरीके से बनेगा। सेकंड एंट्री को ध्यान से बनाएंगे। 48,000 या ऐसे समझिए कि 48,000 का हमको हिसाब देना है भाई। 48,000 आया तो 40 तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ 2,000 आपको रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि 1,000 शेयर होल्डर्स को आपने कोई भी शेयर्स अलॉट ही नहीं किए हैं तो उनका पैसा पूरा रिफंड हो जाएगा। तो 42 और 6,000 जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए अलॉटमेंट में। अब यहाँ बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे आप ड्यू करेंगे, फिर कौन सा अमाउंट ड्यू करेंगे? थर्ड एंट्री आप करिएगा यहाँ पे ड्यू करने का। तो अलॉटमेंट ड्यू करने पर एंट्री क्या होता है? जो हम लोगों ने पहले सीखा वही करेंगे। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर यहाँ पे लिखिए कैपिटल अकाउंट। अब कितना यहाँ पे ड्यू करेंगे? ड्यू आपको 20,000 से ही करना है और 4 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी आपको चाहिए। तो यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे 20,000 × 2 ही कीजिएगा, 4 कीजिएगा यहाँ पे, तो 80,000 रुपये यहाँ पे ड्यू करेंगे आप। तो 80,000 यहाँ ड्यू कर दीजिए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा देखिए कितना आपके पास पहले से आया हुआ 6,000 रुपये।
तो जब रिसीव करेंगे तो रिसीव कम हो जाएगा 6,000 रुपये, तो 74 ही आएगा आपके पास। तो फोर्थ जो एंट्री आप करेंगे यहाँ पे, फोर्थ एंट्री जो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे आप रिसीव 6,000 रुपये कम कर दिएगा, क्योंकि 6 पहले ही आपको एप्लीकेशन के टाइम ही आ गया था, उसका पैसा आपने वापस नहीं किया है कुछ 6,000 रुपये, आपने रख लिया, और रखा इसलिए कि उसको अलॉटमेंट के टाइम यूज़ करेंगे, तो आपने ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर दिया है यहाँ 6, तो आप 6 कम करके 74,000 आप जो है यहाँ पे इस तरीके से आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आपको एक एंट्री और करना पड़ेगा, 20,000 शेयर पे अब 4 रुपये बचा हुआ है, तो 4 रुपये को रिसीव करना पड़ेगा, पहले ड्यू करेंगे और ड्यू करने के बाद आपको रिसीव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 रुपये के हिसाब से आपको फाइनल कॉल का अमाउंट चाहिए था, तो 20 चौके 80 रुपये ड्यू कीजिएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो यहाँ पे लिखिएगा 80,000 रुपया। एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये पूरा अमाउंट रिसीव हो गया। चूँकि अब आपके पास कोई एडवांस अमाउंट नहीं है, तो एडवांस नहीं है तो पूरा का पूरा यहाँ पे आप रिसीव कर लेंगे 80,000। तो ये एक क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश किया है ओवर सब्सक्रिप्शन केस में कि किस तरीके से एंट्री होगा। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अमाउंट रिफंड कर दिया जाता है, तो जब अमाउंट टोटल रिफंड होगा एक्स्ट्रा अमाउंट, तो फिर जो बचा हुआ है आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, पूरा अलॉटमेंट रिसीव कीजिएगा या क्वेश्चन के हिसाब से रिसीव कीजिएगा। कई बार कम भी आता है पैसा, तो जितना पैसा आएगा उतने का आप एंट्री आप अलॉटमेंट के टाइम करेंगे, फिर कॉल का अमाउंट ड्यू करके फिर रिसीव करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशंस दिए हुए थे, कुछ शेयर का पैसा आप रोक लिया और कुछ का रिफंड कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत आराम से क्वेश्चन को हल कीजिए। आप जितना ट्रांसफर करना है कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और जो रिफंड करना है आप उसका रिफंड का एंट्री कर दीजिए। बाकी जो भी पैसा बचा वो नॉर्मली अलॉटमेंट में आप कर देते हैं, चूँकि 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपने बहुत ज़्यादा पैसा रोक लिया, अलॉटमेंट जो किया है उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स में एप्लीकेशन ज़्यादा किया है, लेकिन आप अलॉटमेंट इतना कम कर रहे हैं कि उनका एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉटमेंट में भी एडजस्ट होगा, फिर फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हो सकता है या कॉल में भी होगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा चार्ट बना करके समझना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो कहाँ तक आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट का तक का ही था, इसलिए अलग से मैंने कोई चार्ट नहीं बनाया। और जो स्टेट बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन या जिसमें चार्ट बनाने की ज़रूरत हो उस टाइप का क्वेश्चन होता भी नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझिए, तो उम्मीद है कि बहुत हद तक आपको